स्टार्ट करो। हॉलमार्क, ये हॉलमार्क कहाँ लगाया जाता है? हॉलमार्क बहुमूल्य धातुओं की बनी वस्तुओं पर लगाई जाने वाली एक आधिकारिक मोहर है। क्या है ये? एक मोहर है जो धातु की शुद्धता, गुणवत्ता और प्रामाणिकता की गारंटी देता है। यानी हॉलमार्क चिन्ह लगा है तो इसका मतलब है कि जो आपने धातु जैसे सोना या महंगी प्लेटिनम या महंगी महंगी जो धातुएं हैं उनको अगर खरीद रहे हो तो उस पर हॉलमार्क देखना चाहिए हमें, लगा कि नहीं लगा। अगर हॉलमार्क लगा है तो वो चीज़, उसकी शुद्धता की पुष्टि होती है और प्रामाणिकता कि हाँ जो आपको बेचा गया है ये वही चीज़ है। जैसे ये साइन जो है हॉलमार्क का है। क्या है? हॉलमार्क का है। समझ में आ रहा है? ये हॉलमार्क ऐसा साइन होता है। ये ISI है, ये एग मार्क है। चलिए, तो अगर कोई पूछे तुमसे कि हॉलमार्क साइन कब लगाओगे, कहाँ लगा होता है, तो कहना हॉलमार्क साइन उन धातुओं की, महंगी धातुओं की वस्तुओं पर लगाया जाता है जो यह एक आधिकारिक मोहर है जो आपकी शुद्धता की और प्रामाणिकता की गारंटी देती है कि हाँ ये चीज़ अच्छी है। ठीक है ना, शुद्ध है। अगला एक पॉइंट आता है इसका RTI, इसको थोड़ी सा डिस्कस करेंगे। RTI इसका मतलब है राइट टू, लिखा भी है राइट टू इन्फॉर्मेशन। R से राइट, T से टू, इन्फॉर्मेशन। राइट माने होता है अधिकार, टू माने को, इन्फॉर्मेशन माने होता है सूचना, सूचना का अधिकार। ठीक है ना, सूचना का अधिकार। तो भारत सरकार ने अक्टूबर 2005 में सूचना का कानून बनाया। मतलब भारत सरकार ने क्या किया, बल्कि ये 12 अक्टूबर को 15 जून 2005, याद रखना 15 जून 2005 को भारत सरकार ने एक कानून बनाया जिसको कहा गया सूचना का अधिकार। यस, RTI, सूचना का अधिकार। एक कानून बनाया जिसको बोला गया सूचना का अधिकार, या इसी को कहा गया शॉर्ट फॉर्म इसको RTI। ये RTI, इसमें क्या है कि सभी नागरिकों को एक अधिकार दिया गया। क्या अधिकार दिया गया? कि यदि कोई सरकारी विभाग में क्या काम हुआ, कितनी लागत से हुआ, अच्छा कब तक होगा, या हुआ या नहीं होगा, ये सब जानकारी आप RTI से ले सकते हो, RTI के माध्यम से ले सकते हो। जैसे अगर किसी प्रधान की तुम्हें जानकारी लेना हो तो एक 10 रुपये के केंद्रीय भारतीय टिकट शुल्क चिपकाइए। 10 रुपये का एक लिफाफा लीजिए, उस पर 10 रुपये का केंद्रीय भारतीय टिकट शुल्क चिपकाइए। जो भी तुम्हें जानकारी लेनी हो वीडियो के पास भेजिए, वीडियो इसे 10 दिन के अंतर्गत तुम्हारे पास बताएगा, तुम्हें भेजेगा लिख करके कि हाँ ये काम किया गया और इतनी लागत का किया गया, हमने इतनी गुणवत्ता की चीज़ बनाई, इतनी गुणवत्ता इसमें रखी है, यानी इतनी अच्छी चीज़ बनाई है। ये तुम्हें पूछने का अधिकार है जिसे कहा गया है RTI। ये केवल एक वीडियो वाली बात जो मैंने प्रधान स्तर पर कही इतना ही नहीं है, इसका बहुत बड़ा दायरा है। बस इसमें प्रधानमंत्री नहीं आएगा, प्रधानमंत्री को नहीं देख पाओगे आप, प्रधानमंत्री को नहीं देख पाओगे। और भी कुछ हैं जिनके बारे में आप जानकारी ले सकते। बकाया किसी भी विभाग में जा कर के RTI के माध्यम से पूछ सकते हो कि आपने कितना काम किया इस वर्ष में, कितनी लागत का किया, कितना खर्च हुआ, कितना शेष बचा या नहीं। ये है RTI। तो ये कब स्टार्ट हुआ, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितना भी ये हाईलाइट किया गया है ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत सरकार ने 12 अक्टूबर 2005 में सूचना का अधिकार कानून बनाया, जिसके अंतर्गत नागरिकों को सरकारी विभागों के कार्यों के बारे में, आप क्या काम कर रहे हैं, उनकी लागत आदि की सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। विशिष्ट संस्थाएं, प्रधानमंत्री आदि छोड़ करके, यानी कुछ विशेष संस्थाएं हैं आप उनसे नहीं पूछ सकते, प्रधानमंत्री वगैरह से आपको पूछने का अधिकार नहीं है। रक्षा विभाग से भी नहीं पूछ सकते, रक्षा मंत्रालय से भी नहीं पूछ सकते, बकाया पूछने का अधिकार है। एक और, अब हमने अभी बताया था कि जो उपभोक्ता संशोधन अधिनियम 1986 है उसमें कितने मंच बनाए गए? 3 मंच बनाए गए।
तो जिला मंच पर आप कब शिकायत करने पहुंचोगे? जब आपका दावा 1 करोड़ तक हो, ठीक है ना। अगर कोई लेन देन का मामला अगर 1 करोड़ तक फंसा हुआ है, या कोई कंपनी नहीं सुन रही है, संस्था कोई गमन कर गई, या संस्था से तुम्हें कोई मतभेद या विवाद है, तो आप 1 करोड़ तक के मामले कहाँ भेजोगे? जिला मंच में शिकायत करोगे। राज्य मंच पर कितना? 10 करोड़ तक के दावे की चीज़ें, 1 करोड़ से ऊपर, यानी 10 करोड़, 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक के अगर कोई मामला है तो वो मुकदमे कहाँ भेजोगे? राज्य मंच पर जाकर शिकायत करोगे, राज्य मंच पर जाकर के शिकायत करोगे। अगर आपका मामला 10 करोड़ से अधिक का है तो आप फिर कहाँ शिकायत करोगे? राष्ट्रीय मंच पर जाकर शिकायत करोगे। अब तुम थाने, अदालत, पुलिस, कचहरी करते रहोगे, इससे कुछ नहीं होना है, केवल इन्हीं मंच पर जाना है, ठीक है ना। अब एक अच्छे बाज़ार के लक्षण क्या होते हैं? पहले तो हमने आपको बाज़ार बताया था। बाज़ार क्या होता है? बाज़ार वह जगह होती है, वह स्थान होता है जहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों मौजूद हों। अगर खरीदने वाले अकेले हैं तो वो बाज़ार नहीं है, अच्छा बाज़ार नहीं है। अगर बेचने वाले हैं, बेचने वाले अकेले बैठे अकेले, तो कहाँ बाज़ार, कौन खरीदेगा उनकी चीज़ें? तो अच्छे बाज़ार के लक्षण क्या हैं? तो बाज़ार समझ में आ गया। अगर कोई पूछता बाज़ार क्या है तो कहना बाज़ार वह क्षेत्र है, वह स्थान है जहाँ पर क्रेता और विक्रेता, क्रेता माने खरीदने वाला, विक्रेता माने बेचने वाला, क्रेता और विक्रेता दोनों की उपस्थिति होती है। अब क्वेश्चन चूँकि हमारे पास ये है कि अच्छे बाज़ार के लक्षण बताइए, तो अच्छे बाज़ार के लक्षण क्या होंगे? पर्याप्त मांग, यानी कि जैसे आपका राठ का बाज़ार है या किसी कानपुर का बाज़ार है, कहीं किसी भी स्थान का बाज़ार हो सकता है, वहाँ पर उपभोक्ता क्या मांग कर रहे हैं। जैसे कि आपको, हमें वीडियोकॉन टीवी चाहिए, वो सैमसंग की दिखा रहा है कि भाई सैमसंग की ले जाइए, उसके पास वीडियोकॉन नहीं है, गलत। ये अच्छे बाज़ार के लक्षण नहीं है। अगर अच्छा बाज़ार है तो हम जिस ब्रांड की चीज़ चाह रहे हैं उस ब्रांड की चीज़ होना चाहिए बाज़ार में उपलब्ध। समझ में आया? दूसरा, आपूर्ति। ऐसा तो नहीं है कहीं कि ग्राहक तो बहुत हैं खरीदने वाले, लेकिन बेचने वाले के जो विक्रेता है उसके पास वो चीज़ ही नहीं है उपलब्ध, वो कह रहा है भाई 4 दिन बाद आइए। तो आपूर्ति सतत होना चाहिए, आपूर्ति लगातार चलनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा से यहाँ तात्पर्य है कि यदि अच्छा बाज़ार है तो हमें कोई चीज़, हम ओनिडा की टीवी लेने पहुँचे, हमें नहीं चाहिए वो, क्योंकि 8,000 की आ रही थी, हमें तो LG की चाहिए, तो हम LG की ले लें, या हम LG से भी कम कीमत की उससे अच्छी चीज़ें मिल रही हो तो उसको भी खरीद सकते हैं। तो यानी कह सकते हैं हम लोग समझने के लिए कि अच्छे बाज़ार के लक्षण ये हैं कि पर्याप्त मांग हो, अर्थात उपभोक्ताओं के द्वारा वहाँ पर अच्छी मांग की जा रही हो। आपूर्ति, जो वितरक हैं उनके द्वारा हर ग्राहक के लिए माल उपलब्ध हो बेचने के लिए। प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा से हमारा तात्पर्य है यहाँ पर कि हम जिस ब्रांड की चीज़ चाह रहे हैं, जिस कीमत की चीज़ चाह रहे हैं, उस कीमत, उस ब्रांड की चीज़ हमें मार्केट में उपलब्ध हो जाए, ये कहलाएगा आपका प्रतिस्पर्धा। अब है एक पॉइंट आता है, सूचना के अधिकार द्वारा उपभोक्ताओं के अधिकार में वृद्धि। यानी जो RTI थी, RTI ने आकर के, सूचना के अधिकार ने आकर के उपभोक्ताओं के अधिकार में को कैसे बढ़ा दिया? क्वेश्चन आ सकता है, उपभोक्ताओं के अधिकार को कैसे बढ़ा दिया? तो कैसे बढ़ा दिया? पहले तो पारदर्शिता। पारदर्शिता ऐसे कि यदि कोई संस्था या कंपनी कोई चीज़ बना रही है तो हम क्या कर सकते हैं? उसका मूल्य की जानकारी कर सकते हैं, उसके गुण की जानकारी कर सकते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा? भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, और जब भ्रष्टाचार कम हो जाएगा चीज़ अच्छी हो जाएगी, यानी पारदर्शिता हो जाएगी। तो हमें क्या, एक अधिकार क्या मिल गया? सूचना के RTI ने हमें क्या दे दिया? पारदर्शिता, अर्थात हम किसी भी विभाग के कार्य को जानने में सक्षम हैं RTI के द्वारा। दूसरा, जवाबदेही। यदि सरकारी संस्था या कंपनी अनुचित व्यवहार करेगी तो संस्थाएं उत्तरदायी हो जाएंगी। जैसे कोई संस्था ने ठेका लिया कि हम आपके यहाँ RCC डाल रहे हैं, या कंपनी ने ठेका लिया कि हम रोड डाल रहे हैं। अगर वो अच्छी गुणवत्ता का रोड नहीं बना रही और आप RTI के थ्रू जानकारी ले रहे हैं कि भाई इसमें कितनी लागत की
चीज़ें, कितनी लागत है इसमें, और 1 किलोमीटर में कितना खर्च आना चाहिए, कितना इसमें आपका तारकुल होना चाहिए, डामर होना चाहिए, कितनी इसमें गिट्टी होना चाहिए, किस स्तर का होना चाहिए। तो अगर वो नहीं है तो आप जा कर के आरटीआई को शिकायत करते हैं, तो आरटीआई के द्वारा जो संस्था से ये प्रेरित होगी, उस संस्था को वो कहेगी कि भाई आप माल अच्छा लगाइए, चीज़ अच्छी बनाइए। यानी कि सरकारी संस्था या कंपनी अपने अनुचित व्यवहार के लिए स्वयं जिम्मेवार हो जाएंगी। ये पॉइंट हमने बता ही दिया कि जब पारदर्शिता होगी तो निश्चित है कि भ्रष्टाचारी कम होगी, जब भ्रष्टाचारी कम होगी तो चीज़ अच्छे स्तर की प्राप्त होगी। यानी कि उपभोक्ताओं की जानकारी मांगने से या शिकायत करने से भ्रष्टाचार में कमी आ जाती है। अगला, उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा। आरटीआई के माध्यम से उपभोक्ता सशक्त और जागरूक हो गए हैं, क्योंकि अब जैसे हमारे गांव में कोई चीज़ बन रही है या हमारे शहर में कोई रोड बन रहा है, तो आरटीआई के माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं कि 1 किलोमीटर का सरकार ने मानक क्या तय किया और आप उस मानक के हिसाब से कितना माल उसमें लगा रहे हैं, किस स्तर का बना रहे हैं। तो ये उपभोक्ताओं के अधिकार की रक्षा भी करता है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बढ़िया से तैयार कर सकते हैं। अभी और हम जो शॉर्ट टाइप आंसर हैं वो भी क्लियर करवा दे रहे हैं तो मास्टरमाइंड से, इसको तो पढ़ के रखना है। अब इसकी